मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। केसीआर हुकूमत में गरीब अवाम खुशहाल। 275 इस्तीफादा कुनगान में रुकने संभली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तक़सीम। एम्स दिल्ली की जानिब से मुनक़िदा मुसाबिक़ती इम्तिहान में ज़िले निज़ामाबाद के बोधन व भीमगल के तुलबा का शानदार मुजाहरा। बोधन की वेदा संहिता को पूरे हिंदुस्तान में पहला मुकाम हासिल तो भीमगल के मंदा गोविंद को 6वां मुकाम हासिल। बोधन की मशहूर मारूफ दरगाह शफीक चमन के 3 रोज़ा उर्स शरीफ का कोविड उसूल व ज़ाबित के साथ इनेकाद। अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। पंजाब में हादसाती तौर पर फौत होने वाले फौजी जवान के आखिरी रस्मात में कई टीआरएस कायदीन ने की शिरकत। एमएलसी के कविता व एमएलए जीवन रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड की मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता से मुलाकात। वो इनके बेलूस खिदमात व जिले महबूब नगर के लिए कोरोना दौर में बेड्स की फराहमी के लिए किया इनका शुक्रिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कैंप ऑफिस पर 275 मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज कैंप ऑफिस पर 275 मुस्तहिक़ीन में चेक्स की तक़सीम अमल में लाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के इख्तियार पर फायज होने के बाद रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होते हुए तरक्याती ममालिक के दौर में शामिल होने का इजहार किया और बताया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को गरीब अवाम के लिए एक नेमत करार दिया, जिससे आज तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनगान ने सीएम केसीआर और अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस अलीम, साबिक़ मेयर श्रीमती आकुला सुजाता, नोडा डायरेक्टर अख्तर, टीआरएस कॉर्पोरेटर्स अब्दुल खुद्दूस, तहसीलदार जी प्रसाद और टीआरएस पार्टी कॉर्पोरेटर व कायदीन ने शिरकत की। కోవిడ్ నిబంధనల ఉన్నందున అందరినీ ఒక దగ్గరికి జమ చేయకుండా వీలైనంత మందిని క్యాంప్ కార్యాలయంలో మేము పిలిచి ఇక్కడికి ఇవ్వడం, మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా ప్రభుత్వం యొక్క నిధులతో 1,116,000 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ పేరింటి బిడ్డల కోసం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ స్కీమ్ని అందుబాటులోకి తెచ్చినటువంటి సంగతి మనందరికీ తెలుసు। ఎంతోమంది ये चेकों को मेरे दोस्तनामन जैसे वसूल करते हैं, अपना बेटी को घर इज्जत से घर को भेजना है, उनके ससुराल में भेजना है। इसीलिए 51,000 से शुरू होके फिर बाद में 75,000 किया गया, फिर उसके बाद 1,01,16 दिया गया। इसीलिए आपको मुबारकबाद देते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा दिल से जो केसीआर साहब आपको शादी मुबारक के स्कीम के अंदर जो पैसे दे रहे और उनकी उम्र के लिए, उनकी तबियत के लिए दुआ करने के लिए। दरगाह शफीक चमन बोधन की 3 रोज़ा उर्स तकारीब जलसा औलिया अल्लाह से मौलाना अब्दुल बाकी कादरी निज़ामी का खिताब।
दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 71वीं 3 रोज़ा सालाना उर्स तक़ारीब का 17 जून बरोज़ जुमेरात से आगाज़ हुआ। संदल मुबारक 17 जून ज़ापहर सज्जदा नशीन मौलाना अब्दुल बाकी क़ादरी निज़ामाबाद के क़यामगाह गुलशन शफ़ीक़ से बरामद होकर ख़दीम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से दुर्द मुक़द्दस पढ़ता हुआ बाद नमाज असर आस्ताना शफ़ीक़ चमन पहुँचा, जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी जनाब अहमद अब्दुल समी जिले मजलिस पार्टी निज़ामाबाद जनाब मोहम्मद दिलाउद्दीन कौंसलर व कायद मजलिस कायदीन व माउन रुकन बल्दिया जनाब अलीम रजा खैसर अहमद साहिल सेक्रेटरी टाउन TRS बोधन अब्दुल रहमान जमील और दरगाह इंतजामी कमेटी सदर जनाब मोहम्मद साबिर अहमद जमील अहमद गुलाम मुजीबुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सलमान व ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के हमरा सज्जदा नशीन मौलाना अब्दुल बाकी क़ादरी निज़ामी संदल माली की फ़राइज़ अंजाम दिए और चादर गुल चढ़ाई। 18 जून बरोज़े जुमा महफिल चरागा का एहतमाम किया गया। 19 जून बाद नमाज फजर ख़त्म कुरान शरीफ के साथ ही 3 रोज़ा उर्स तक़ारीब का इख्तिताम होगा। उर्स के मौके पर मुनक़दा जलसा औलिया अल्लाह से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल बाकी क़ादरी निज़ामी ने कहा कि इस दार खाने के हक़ीक़ी बादशाह औलिया अल्लाह ही है। इनके आस्थानों पर हर दिन चिराग जलते हैं। दुनिया को ज़ेर करने वाले सिकंदर आज़म से लेकर आज तक इस फानी दुनिया से कूच करने वालों की खबर पर कोई जाने वाला नहीं है। आज हराकत खैज माहौल में भी औलिया अल्लाह के आस्थानों पर अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहता है और ये सब शान करीमी है। मौलाना अब्दुल बाकी क़ादरी निज़ामी ने कोरोना वबा से बोधन के अवाम के अलावा रियासत व मुल्क के अवाम की हिफाजत के लिए भी दुआ की। तमाम ज़ायरीन व अक़ीदतमंदगान ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र समाजी फासले को इख्तियार किए और तमाम कोविड क़वाइद की पाबंदी करते हुए अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड की मुत्तहिदा ज़िले MLC के कविता से मुलाकात व इनकी कोरोना दौर में की गई खिदमत पर किया गया इनसे इज़हार तशक्कुर। आज रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड ने मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद रुकन क़ानून साज़ कौंसिल के कविता से मुलाकात करते हुए कोरोना वबा के दौर में इनकी जानिब से की गई अवामी खिदमत की सताइश करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और इनकी कोशिशों के सबब ही महबूब नगर के मुख्तलिफ PHCS में संजेंटा इंडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से 100 बेड्स की फ्राहमी करने पर इनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इनकी दिलचस्पी के सबब ही आज महबूब नगर के मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर्स को बेड्स की फ्राहमी मुमकिन हो सकी है। खुशियां बांटने से बढ़ती है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना जोड़े मोहम्मद हाजी और उमेरा शिरीन ने अपनी पहली शादी की सालगिरह के मौके पर शहर के यतीम खाने के बच्चों के साथ मनाते हुए किया इनमें ग़िज़ा व मलबूसात तक़सीम। खुदा ने इस दुनिया में हर एक को जोड़े के साथ पैदा किया है। ऐसा ही निज़ामाबाद के हबीब नगर के रहने वाले मियाँ बीवी का जोड़ा है जो आम है लेकिन आम जोड़ों से कुछ अलग है। मोहम्मद हाजी जो नाबीना है और अपनी शदीद जदोजहद के बाद इन्होंने माशरे में अपनी तालीम की बुनियाद पर एक मुकाम हासिल किया और अब एक खानगी स्कूल में मुलाजिमत कर रहे हैं। इनकी शादी उमेरा शिरीन के साथ 1 साल कबल हुई। ये भी अपनी बीनाई से महरूम है और इस जोड़े ने अपनी पहली शादी की सालगिरह आज शहर के कंटेश्वर में मौजूद यतीम खाना बाल सदन के बच्चों के साथ मनाया और बच्चों में ग़िज़ा व मलबूसात को तक़सीम करते हुए अपनी और इनकी खुशियों को दोबारा किया। इस मौके पर इस जोड़े ने इन बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए कहा कि अपनी खुशियों में इजाफा करने का हकीकी तरीका यही है कि हम किसी के काम आए ताकि उनकी दुआएं हमें हासिल हो। शादी होके 1 साल पूरा हो गया है। इस सिलसिले में आज हम बाला सदन यानी कि चिल्ड्रंस होम में यानी कि कुछ करना सोचे। ऐसे तो हम लोग हमेशा अपने लिए खर्च करते हैं लेकिन हम सोचे कि भाई चलो कुछ ऐसी जगह खर्च करें ताकि हमारे लिए यादगार बन जाए। ये इसलिए हम लोग जो है आज बाला सदन में मैडम गाరికి ఇంకా ఝాన్సీ లక్ష్మి మేడం గారికి ఇంకా అందరి స్టాఫ్కి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. నేను ఈ పిల్లలతోటి జరుపుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. మొదటి వివాహ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇద్దరికి. ఈ మొదటి వివాహ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు వాళ్ళిద్దరికి. వారికి మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఎప్పుడూ ఆశీస్సులు ఉంటాయి. మా షిరీన్ మంచి యాక్టివ్, ఆమె ఇంకా ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందాలి.
ప్లస్ వారి దాంపత్యము నిండు నూరేళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలి. మరి ఈరోజు వారు పెద్ద మనసుతో చిల్లనోములో జరుపుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషం. लॉकडाउन में नरमी का बेजा इस्तेमाल, बाजारों में अवाम का हुजूम, एहतियात में मुजरिमाना गफलत, समाजी फासला नजरअंदाज, ट्रेनें और बसें खचाखच। रियासत में कोरोना के केसेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, जिसका जायजा लेने के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन में सुबह 6 तक शाम 6 बजे तक नरमी दी है, जिसके बाद बाजारों, मार्केट, दुकानात और सड़कों पर जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी सर पर मंडलाने का साइंसदानों और माहिरीन डॉक्टर्स की जानिब से इंतबाह दिया जा रहा है, जिसकी परवाह किए बगैर अवाम बेधड़क सड़कों पर निकल आई है। इनमें कोई डरो खौफ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि समाजी फासला बरकरार रखने को भी तरजीह नहीं दी जा रही है। मास्क के इस्तेमाल में भी गफलत और कोताही बरती जा रही है। कोरोना के असर में कमी देखी जा रही है, मगर इस मुजरिमाना गफलत से कोरोना के वाकयात में मजीद इजाफा होने के खतरा बरकरार है। रियासत की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और आम अफराद को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हुकूमत ने दिन का लॉकडाउन निकाल दिया है और आइंदा एक दिन में तमाम तहदीदात को बर्खास्त करते हुए सिर्फ नाइट कर्फ्यू बरकरार रखने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अवाम की जानिब से इन सहूलियात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। बगैर किसी एहतियात के अवाम घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद अवाम में फासला बरकरार रखने के लिए दुकानात, मार्केट्स और तिजारती इदारों के करीब दायरा बनाया गया था, जिसको इस मरतबा नजरअंदाज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी अचानक अवाम का हुजूम बढ़ गया है। ट्रेनों और बसों में निशिस्तों से ज्यादा टिकट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ट्रेनों में बड़ी वेटिंग लिस्ट नजर आ रही है। महबूब नगर RTC रीजन में 9 बस डिपोज है, जिसमें 854 के मुंजमिला कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 402 बसेस चलाई जा रही हैं। गुज़िश्ता साल RTC बसों में 70% निशिस्तों के साथ बसें चलाई गई थी। जारिया साल इसका तनासुब बढ़कर 80% हो गया है। अवाम एक मुकाम से दूसरे मुकाम को सफर करने में कोई खौफ या झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वसी पैमाने पर गढ़ों की खुदवाई हरितहरम प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 4 यौम से जारी प्रोग्रामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। कौमी शाहराह 44 और 63 के हदूद में वाक़े 62 मौज़ूआत में कौमी शाहराहों के दरमियान दोनों सिमत और कौमी शाहराहों से मौज़ूआत को जाने वाली सड़कों के दोनों सिमत भी गढ़ों की खुदवाई के जरिए बड़े पैमाने पर पौधों को लगाने का मंसूबे के मुताबिक गुज़िश्ता 4 यौम से ये प्रोग्राम जारी है। इन्होंने धर्माराम, डिचपल्ली, माधवनगर ता बाईपास सड़क से बराए जदीद कलेक्ट्रेट इमारत तक सड़कों के दोनों सिमत और दरमियान में खोदे जाने वाले गढ़ों का कामों का मुआयना किया। इन्होंने ओहदेदारों को मशवरे भी दिए। इन्होंने कहा कि डल के जरिए गड़े खोदे जाए और पौधे लगाए जाएंगे। इन्होंने कौमी शाहराहों से दूसरी रियासतों अजला को जाने वाले के लिए यहाँ पर दरख्तों की अफजाइश और तफरीह मैसर हुए पौधों का इंतखाब करने की हिदायत दी। बातज़र जदीद इमारत बराए मरबूत ज़िले दफातर के CC कैमरों का मुआयना किया। प्रोग्राम में DPO जय सुधा, MPDO सुरेंद्र और दूसरे मौजूद थे। जिले निजामाबाद रोटरी क्लब के ज़ेरे निगरानी में मुकामी पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में पुलिस मुलाजमीन के काबिल तरीन खिदमात अंजाम देने की बिना पर CP कार्तिकेया के हाथों तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद के रोटरी क्लब की ज़ेरे निगरानी में कोरोना वबा का कहर बरपा होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होकर काबिल तरीन खिदमात अंजाम देने की बिना पर आज कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने तमाम पुलिस मुलाजमीन को तकरीबन 2000 से ज़ायद मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर CP कार्तिकेया ने बात करते हुए कहा कि रोटरी क्लब की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए इनकी जानिब से गरीब अवाम की हर मुमकिना मदद फ्राहम करने पर इजहार तशक्कुर पेश किया। ఈ నలుగురు ఇంకా రోటరీ క్లబ్ మెంబర్ ఆధ్వర్యంలో జానుప్రకాష్ ఇన్ సబ్కే ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి N95 మాస్క్ 2000 మాస్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ అండ్ ఇట్స్ లీడర్స్, ఇట్స్ మెయిన్ పర్సన్స్ ఫర్ దిస్ గివింగ్ ఆఫ్ మాస్క్ టు ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. టైం టు టైం గతంలో కూడా ప్రతి మంచి పనిలో రోటరీ క్లబ్ నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా మంచి
కోఆపరేషన్ చాలా హెల్ప్ ఉన్నది. లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కోవిడ్-19 కూడా రోటరీ క్లబ్ హ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్క్, శానిటైజర్ అండ్ ఆల్ అదర్ ప్రొటెక్టివ్ గియర్ టు అవర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. వి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. ఈసారి కూడా అదే సంగతిలోనే రోటరీ క్లబ్ హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ to give protective gear to our police department personnel. We are very very thankful. And Rotary Club Nizamabad చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు. They are doing excellent social work, excellent contribution to the society. So I congratulate them for coming here and thanks for making this endeavor. बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम ने मुकामी काउंसलर के हमरा नौ मुंतखब टीआरएस सदर व जनरल सेक्रेटरी की तहनीत अमल में लाई। बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम ने मुकामी काउंसलर तोमुशरत रेड्डी के हमरा नौ मुंतखब टीआरएस सदर रविंदर यादव व जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान की शालपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्याती फलाई स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी में कायदीन व कारकुनान दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने पर टीआरएस पार्टी की जानिब से इनका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का इंकशाफ किया। मस्जिद कुरैशी फलाही कमेटी की तश्कील। इंतजामी कमेटी मस्जिद कुरैश बाबन साहब पहाड़ी की कमला निज़ामाबाद तेलंगाना में कल एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मस्जिद कुरैश की नई कमेटी की तश्कील दी गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 7 साल से जनाब अमीर कुरैशी साहब मरहूम सदर के ओहदे पर फायज थे। 10 माह कबल अमीर कुरैशी के इंतकाल के बाद मस्जिद के इंतजाम जनरल सेक्रेटरी जमीदुल कुरैश अब्दुल हफीज कुरैशी बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। एम ए हफीज कुरैशी ने बताया कि कल नई कमेटी की तश्कील मुनफ़िक़ा तौर पर अमल में लाई गई, जिसमें मोहम्मद अली कुरैशी को सदर, एम ए अजीम कुरैशी, अब्दुल समी कुरैशी, शेख अमीर साहब कुरैशी को नामजद किया गया। अब्दुल हफीज कुरैशी जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से आसिम कुरैशी, मोहम्मद सादिक कुरैशी, अमीन साहब कुरैशी के अलावा हाजी अहमद कुरैशी को काजी नामजद किया गया। अराकीन में मोहम्मद सादिक कुरैशी हताई, मोहम्मद चांद कुरैशी, करीम साहब कुरैशी फुलांग, मोहम्मद अलीम कुरैशी नांदेड़ आटोनगर, अब्दुल गनी कुरैशी, मीर सरफराज अली, मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी हताई, मोहम्मद साजिद कुरैशी, मोहम्मद मूसा साहब कुरैशी फुलांग, मोहम्मद जहीर कुरैशी साहब जानी को नामजद किया गया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने कोटगिर मंडल के दीगर मौज़ूआत में मुक़ीम अफराद को कोरोना वबा के बाइस फौत होने पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने कोटगिर मंडल के दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कोरोना वबा के बाइस फौत होने पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश करके हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनके साथ ZPDC शंकर पटेल, DCCB डायरेक्टर वाइस MPP गंगाधर, मार्केट कमेटी सदर गंगाधर, पार्टी सदर एजाज खान, किशोर बाबू, मंडल के अवामी नुमाइंदे व कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करके जदीद कलेक्ट्रेट इमारत का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज दौरा करते हुए जदीद कलेक्ट्रेट का जायजा लेते हुए कलेक्ट्रेट के अहाते में होने वाले प्लांटेशन के कामों का मुआयना करके कहा कि CM KCR के जेर क़यादत में कई तरक्याती फलाई स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब कराने का सहरा CM KCR के सर जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, प्लांटेशन कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। ఇనాగ్రేషన్కి సర్వంగా సిద్ధంగా ఉంది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు త్వరలో ఇక్కడికి విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు। మరి ఈ కలెక్టరేట్తో పాటు పక్కనే ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలంలో IT హబ్ నిర్మాణం కూడా జరిగింది। ఆ పక్కనే NAC బిల్డింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది। మరి ఇక్కడ బిల్డింగ్తో పాటు మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో అధికారులు పనిచేయాలని, వచ్చినటువంటి ప్రజలకు కూడా అన్ని సదుపాయాలు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండి మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించడం కోసం చెట్లు కూడా आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत को इकट्ठा किया जाएगा। नई इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने रियासती हुकूमत का मंसूबा।
तेलंगाना हुकूमत आरोग्य श्री और मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम को एकजा करते हुए एक नई इंश्योरेंस स्कीम को शुरू करने का मंसूबा बना रही है। रियासत के शहरी और दही इलाकों में समाजी माशी पसमानदगी की बुनियाद पर इस नई स्कीम के तहत लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है, जबकि आरोग्य श्री के तहत हर खानदान को 2 से 13 लाख रुपए का इंश्योरेंस मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत का मकसद ये है कि तेलंगाना में 1 करोड़ खानदान को इन दिनों स्कीम के फवायद से मुस्तफिद करवाया जाए। इसीलिए 25 से 30 लाख रुपए के इंश्योरेंस को यकीनी बनाना भी हुकूमत चाहती है। इस ज़िमन में महकमे सेहत के अहदेदार मसरूफ है। इनका कहना है कि रियासत में आरोग्य श्री के तहत 80 लाख खानदानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जबकि 20 लाख खानदान मुख्तलिफ रियासती हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इनमें सरकारी मुलाजमीन, सहाफ़ी, सिंगारेनी, कॉलर्स के मजदूर व दीगर शामिल है। आयुष्मान भारत के तहत हर साल तेलंगाना में मरकजी हुकूमत 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा रखती है, जबकि आरोग्य श्री के लिए 800 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत सालाना खर्च कर रही है। इसी तरह 1000 करोड़ रुपए की एक जामा इंश्योरेंस स्कीम को मुतारफ की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में कदोखाल तैयार करे, एक रिपोर्ट इन्हें दी जाए। आइंदा साल बजट में इस नई स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में अनकरीब तीसरी लहर कोविड टास्क फोर्स दुगनी रफ्तार से फैल सकती है। सरगर्म केस 8 लाख हो जाएंगे। महाराष्ट्र के महकमे सेहत ने कहा है कि रियासत में वायरस की डेल्टा प्लस शक्ल की वजह से कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स और तिब्बी माहिरीन ने इंतबाह दिया कि इम्कानी तीसरी लहर में सरगर्म केसों की तादाद दुगनी हो सकती है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की जानिब से तलब करदा एक इजलास में प्रेजेंटेशन के दौरान एक ओहदेदार ने बताया कि रियासत में 2 से 3 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है और वो दुगनी रफ्तार से फैल सकती है। टास्क फोर्स के अरकान ने यह भी वार्निंग दी कि अगर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया तो दूसरी लहर खत्म होने से पहले ही तीसरी लहर आ सकती है। माहिर ने कहा कि टीका अंदाजी और टेस्टिंग को तरजीह देनी चाहिए और प्रोटोकॉल और तहदीदात पर सख्ती से अमल करना चाहिए। रियासती टास्क फोर्स की वार्निंग के बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने सेहत इदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में दवाओं और आलात की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाए और दही इलाकों पर तवज्जो दे। इस इजलास में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। माहिरी ने कहा कि इंतहाई तेजी से फैलने वाले डेल्टा शक्ल की वजह से महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। एक सरकारी इलामे के मुताबिक रियासत के महकमे सेहत के प्रेजेंटेशन में कहा गया कि सरगर्म केसों की तादाद 8 लाख तक पहुंच सकती है और इनमें से 10% बच्चे हो सकते हैं। माहिर ने कहा कि डेल्टा प्लस शक्ल के खतरात के पेश नजर अवाम को चाहिए कि चौकसी नरम ना करे। महकमे सेहत ने बताया कि रियासत में पहली लहर के दौरान 19 लाख मरीज थे। ये तादाद दूसरी लहर में 40 लाख से ज्यादा हो गई। कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने ओहदेदारों से कहा कि वो जरूरी वसाइल की दस्तयाबी का जायजा ले। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हम कोविड-19 उसूलों पर अमल ना करें तो हम दूसरी लहर से संभलने से पहले ही तीसरी लहर का शिकार हो सकते हैं। वैक्सीन की किल्लत के बारे में ठाकरे ने कहा कि अगस्त और सितंबर तक रियासत को काफी टीके मिलेंगे। एमसेट के 5 से 9 अगस्त इनेकाद का इम्कान। आई सेट, लॉ सेट व एड सेट इम्तहानात का शेड्यूल जूता तो बरकरार। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की रिपोर्ट। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने रियासत में 5 से 9 अगस्त एमसेट इम्तहानात का शेड्यूल तैयार करके वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को पेश कर दिया है। एमसेट के साथ ही 3 अगस्त को ई सेट और 11 से 14 अगस्त को पीजी ई सेट इनेकाद करने की तजवीज़ पेश की गई है। हायर एजुकेशन काउंसिल ने फरवरी में फैसला किया था कि 19 से 22 जून पीजी ई सेट, 1 जुलाई को ई सेट और 5 से 9 जुलाई तक एमसेट मुनक़िद किया जाए। कोरोना के पेश नज़र काउंसिल अहदेदारों ने पहले इन इम्तहानात को जुलाई और फिर अगस्त तक मुलतवी कर देने का चंद दिन कबल ही फैसला किया है। अहदेदारों ने ऑनलाइन इम्तहानात मुनक़्क़िद करने वाले टीएस डिजिटल अयान नुमाइंदों से तबादले ख्याल के बाद वजीर तालीम को रिपोर्ट पेश की है। कौमी सतह के अहलियती इम्तहानात जेईई मेन के अलावा दीगर इम्तहानात का टीएस डिजिटल अयान से इनेकाद
किया जाता है, इस पर भी गौर करके रियासत में इम्तिहानात का शेड्यूल तैयार किया गया। साथ ही अगस्त 19 और 20 को आईसेट, 23 अगस्त को लॉसेट, 24 और 25 अगस्त को एडसेट इम्तिहानात जो का तुम मुनक्किद करने का कोई इम्कान है। साथ ही जेईई मेन इम्तिहानात जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत इस पर गौर कर रही है। मुल्क भर में कोरोना केसों में बड़ी हद तक कमी आ रही है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 23 जुलाई को मुनक्किद करने का जायजा लिया जा रहा है। कोरोना और मौसमी अमराज के अलामात एक साथ 4 माह तक चौकस रहने डॉक्टर्स का मशवरा। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में कमी हुई है, ताहम डॉक्टर्स ने मौजूदा मौसम के पेश नज़र मौसमी अमराज का खदशा जाहिर किया है और अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स ने स्वाइन फ्लू और दीगर मौसमी अमराज के फैलने का भी इंतबा दिया। इन्होंने आइंदा 4 माह तक एहतियात की ज़रूरत को उजागर किया। बारिश के मौसम के सबब पानी से होने वाले अमराज हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के मामला शहर हैदराबाद में देखे गए थे। जारिया साल भी डेंगू के मामलात के दर्ज होने का खदशा है, इसीलिए अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत जाहिर की गई है। डॉक्टर्स ने निशानदही की कि इस मौसम में खांसी, बुखार, मौसमी अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया जैसी अमराज हो सकती है। इस मरतबा डेंगू, स्वाइन फ्लू के मामला ज़्यादा दर्ज होने का खदशा है। मौसमी अमराज के अलामात में जोड़ों में दर्द, खांसी भी हो सकती है जो डेंगू के अलामात थे। अवाम मास्क का इस्तेमाल करते रहे, हाथ धोते रहे, समाजी फासले को बरकरार रखे, बेहतर और क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफे वाली ग़िज़ाएं हासिल करे। कोरोना के अलामात और मौसमी अमराज के अलामात तकरीबन एकसा होती है। मौसमी अमराज में सर्दी, खांसी, जिस्म में दर्द, नाक बहने की शिकायत होती है। 2-3 दिनों में ये कम हो जाती है। बुखार के मुसलसल होने, जिस्म में दर्द होने पर कोरोना का मुआयना करवाना ज़रूरी है। अफजान सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पानी साफ और बेहतर इस्तेमाल करें। 2-3 दिनों तक बुखार आने पर कोरोना का मुआयना करवाने की हिदायत दी गई। जारिया माह 41,617 अफराद की टीका अंदाजी। जारिया माह 21 जून से अभी तक 41,617 अफराद ने टीका लिया। अभी तक जिले में जुमला तकरीबन 2.5 लाख अफराद को टीका दिया गया है। जिले निजामाबाद में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी जारी है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर आने के इम्कानात थे। अगर आइंदा दिनों में कोरोना वायरस मजीद फैल जाता है तो कोरोना टीका की अशद ज़रूरत होगी। टीका लेने वाले अफराद कोरोना से महफूज है और अमवात भी नहीं हो रही हैं। लाखों अफराद कोरोना टीका ले रहे हैं, सब बाहयात और महफूज है। इसके बावजूद अक़लियती इलाकों के अवाम कोरोना टीका अंदाजी से दूरी अख्तियार कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। इस सिलसिले में शौर बेदारी की ज़रूरत है। हालांकि महकमे सेहत तामा और जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना टीका अंदाजी की तरगीब दी जा रही है, लेकिन अक़लियती इलाकों के अवाम दूरी अख्तियार कर रहे हैं। कहीं आइंदा दिनों में कोरोना वायरस फूट पड़ने की सूरत में अक़लियती इलाकों में बड़ी तादाद में जाने तल्फ होने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अक़लियती इलाकों के अवाम कोरोना टीका हासिल करें। डिग्री इम्तिहानात फीस अदायगी की तारीख में तौसी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हुदूद में BA, BCom, BSc, BBA, BAL कोर्सेज के 4थे और 6वें सेमेस्टर रेगुलर बैकलॉग इम्तिहानात की फ़ीस अदायगी की तारीख में 21 जून तक तौसी की गई है। तेलंगाना CEOE ने अपने एक एलामी में बताया कि 100 रुपये जुर्माने के साथ 23 जून, 500 रुपये जुर्माने के साथ 25 जून, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 29 जून और 2000 रुपये जुर्माने के साथ 21 जुलाई तक फ़ीस अदा कर सकते हैं। फ़ीस की अदायगी की मुकम्मल तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रब्त पैदा किया जा सकता है। अलावा MA, MSW, MSc, MCom, MBA, MCA, LLB, LLM, इंटीग्रेटेड कोर्सेज के 4थे, 6वें, 7वें, 10वें सेमेस्टर थ्योरी प्रैक्टिकल रेगुलर फ़ीस 25 जून तक अदा की जा सकती है। ताख़ीर से जुर्माने के साथ फ़ीस 30 जून तक की जा सकती है। अंदरून एक हफ्ता इंटरमीडिएट के नताइज की इजराई। कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना सैयद उमर जलील ने मीडिया को बताया कि अंदरून एक हफ्ता रियासत में इंटरमीडिएट नताइज जारी कर दी जाएंगे। इन्होंने बताया कि 1 जुलाई से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जाएगा और इंटरमीडिएट साल अव्वल के दाखिलों के इख्तिताम के बाद 1 जुलाई से इन तलबा के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जाएगा। कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना सैयद उमर जलील ने मुतलबा किया कि तालीमी साल के आगाज से कबल कॉलेजेस की जानिब से तलबा के पास से फीस वसूल की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले कामारेड्डी पेटलम मंडल के जवार किसानों का नाम ऑनलाइन में ना होने पर ज़राई दफ्तर को किया मुखफ़्फ़ल।
जिले कामारेड्डी पिटला मंडल में किसानों की जानिब से जवार की फसल काश्त करने के बाद ऑनलाइन किसानों का नाम इंदराज कराने के बावजूद भी ऑनलाइन में किसानों का नाम होने पर ज़राई ओहदेदारान की लापरवाही व काहिली जाहिर होने पर किसानों ने पिटला मंडल के महकमे ज़राई दफ्तर को मुखफ़्फ़ल करते हुए बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ साबिक़ा मार्केट चेयरमैन वेंकट राम रेड्डी, DCCB डायरेक्टर साई रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन नारायण रेड्डी व दीगर अफराद ने शिरकत की। అధికారుల నిర్లక్ష్యం, వ్యవసాయ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వలన రైతులకు ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి రైతులు పంట పండించినా కూడా, జొన్న పంట పండించినా కూడా వాళ్ళు సర్వేలో మరి లిస్టులో పేరు లేకపోవడం, రైతుల పేరు లేకపోవడందున ఈరోజు రైతులకు చాలా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది. రైతులు పంట పండించినా కూడా మరి కొనుగోలు కేంద్రంలో వాళ్ళ పేరు లేనందుకు మరి కాంటలు కావడం లేదు, వాళ్ళ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడం లేదు, చాలా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా ఈనాడు 10 క్వింటలే 9 क्विंटल जिले निजामाबाद बालकोंडा अलखसंबली मोरताड़ मंडल मौजे डोरनकल के मुस्तखर पर अवामी नुमाइंदों ने हरितहरम प्रोग्राम को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के लिए हुए मसरूफ। निजामाबाद बालकोंडा अलखसंबली मोरताड़ मंडल मौजे डोरनकल के मुस्तखर पर मोरताड़ MPP शिवालिंगु श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज ने रियासती वजीर इमारत शौरा विमल प्रशांत रेड्डी व जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मुस्तखर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत मोरताड़ से कमरपल्ली के मुस्तखर पर पौधे लगाने के लिए खोदे गए गढ़ों का मुआयना करते हुए रोड के तरफ वो दरमियानी हिस्से में पौधे लगाने के लिए कौमी शाहराहों के हुदूद में वाक़े मौज़ूआत में कौमी शाहराहों के दरमियान दोनों सिमत और कौमी शाहराहों से मौज़ूआत को जाने वाले सड़कों के दोनों सिमत भी खोदे गए गढ़ों का मुआयना करने के अलावा रोड के दोनों जानिब नाप कर किसानों को शोर बेदारी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन दादा नगारी विठल राव ने माकलूर मंडल मौजे वेंकटनापुर आर्मी जवान कल्याण राव की आखिरी रस्मात में शिरकत करके भरपूर खिराज-ए-क़िदत पेश की। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव माकलूर मंडल मौजे वेंकटनापुर आर्मी जवान कल्याण राव की आखिरी रस्मात में शिरकत करके भरपूर खिराज-ए-क़िदत पेश किया। इस मौके पर इनके साथ TRS के रियासती कायद राम किशन, ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी, ZPTC वेलपुर भारती राकेश चंद्रा, KCR सेवा दल जिले सदर रामन राव, TRS कायदीन संदीप राव, गोपाल नागेश, मनोहर राव, तेलंगाना शंकर, नागा राव, अंजया, शेखर, राजू व दीगर ने शिरकत की। ప్రమాదవశాత్తు పక్కనే చెట్టు కొమ్మ వెళ్ళి కింద పడి కిడ్నీ అండ్ లివర్ డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. అక్కడున్న ఆర్మీ బేసిక్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసి మరి సర్జరీ కూడా చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ దేవుడు మరి ఆయన మీద చిన్న చూపు చూసి నెక్స్ట్ డేనే సాయంత్రం इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऐलान के मुताबिक निजामाबाद के तिब्बी अमले ने आज 9 बजे राजीव गांधी ऑडिटोरियम के अहाते में सियाह बैज लगाकर पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऐलान के मुताबिक आज निजामाबाद के तिब्बी अमले ने आज 9 बजे राजीव गांधी ऑडिटोरियम के अहाते में सियाह बैज लगाकर पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाते हुए कहा कि पर मौजूद डॉक्टर्स पर हमले को नाकाबिले बर्दाश्त व बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए इससे वाबस्ता याददाश्त को अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को पेश किया। इस मौके पर IMA सदर डॉक्टर जीवन राव व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल आकुला ने बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफा होने के बावजूद भी तमाम तिब्बी अमले ने अपनी जान की परवाह न करके काबिल तरीन खदमात अंजाम देने के बावजूद भी कुछ नामालूम अफराद की जानिब से गवर्नमेंट व प्राइवेट डॉक्टर्स पर कातिलाना हमला करते हुए डर खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मरकजी और रिहायशी हुकूमत सख्त तरीन कार्रवाई करके अहम तरीन कानून को रूबे अमल में लाकर नाम निहार ताकतों पर रोक लगाने का इंकशाफ किया।
అన్ని పరిస్థితులు మా చేతుల్లో ఉండవు. ఒక్కొక్కసారి మా చేతుల్లో లేని పరిస్థితుల వల్ల పేషెంట్స్ ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యులు కూడా చాలా మానసికంగా బాధపడతారు, ఒత్తిడిలో ఉంటారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు వారిపై దాడి చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. దీంతో పాటుగా భౌతికంగా కాదు మానసికంగా కూడా వైద్యుల్ని చాలా రకాలుగా హింసిస్తున్నారు. వైద్యులు లోను కావద్దు. వైద్య వృత్తి అనేది డాక్టర్ అనేది అందరినీ బతికించడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ప్రయత్నం చేయడమే డాక్టర్ వృత్తి. ఫస్ట్ ఒకవేళ పేషెంట్ కనుక ఇంప్రూవ్ అయితే మొదట సంతోషపడేది డాక్టరు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, పారామెడికల్ సిబ్బంది. సో కాబట్టి మీ ఫ్యామిలీ కంటే మేము ఆనందపడేది మేము. ఎందుకంటే పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అయితే మేము అనుకుంటాం ఏంటంటే మేము చేసిన కష్టానికి అరే పేషెంట్ బతికాడు అనేది ఒక సంతోషం అనేది మాలో చూస్తాం. కానీ ఏ డాక్టర్ కూడా కావాలని పేషెంట్ని చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేయడు. అది ఇప్పుడు 100లో కంపల్సరీ మీరు మనకు శాస్త్రీయంగా కూడా చూస్తే కొన్ని కేసెస్ మనకు ఆ కేసెస్ని మనం బతికించలేము. కానీ పేషెంట్స్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది పెరిగిపోయింది. మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకంటే రోడ్లు బాగాలేకపోయినా కానీ సరే దాని వెనకాల మనుషుల యొక్క పేషెంట్ వస్తారు. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇలా వచ్చేలా చనిపోవడం చాలా కేసులు. ఈ సెకండ్ వేవ్లో అయితే చాలామంది చనిపోయారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్లు వాళ్ళ ప్రాణాలు ముందు పెట్టి పేషెంట్లకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి తరుణంలో డాక్టర్ల మీద దాడి చేయడం అనేది ప్రైవేట్ అయిన కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా దాడులు చేయడం అనేది తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. దీనికి ఒకటే ఆర్డినెన్స్ అనేది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆర్డినెన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా యాక్ట్ వచ్చింది. కానీ అమలు చేయడంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటి నా దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇవాళ ఏదైతే ఒక పోలీసు जिले निजामाबाद के तमाम बरखी सब स्टेशन के पास माहानावारी मरम्मत होने के बायस 9 ता दोपहर 2 बजे तक बरखी की कटौती अमल में लाई जाएगी। जिले निजामाबाद के तमाम बरखी सब स्टेशन के पास माहानावारी मरम्मत होने के बायस सुबह 9 ता दोपहर 2 बजे तक बरखी की कटौती अमल में लाने का महकमे बरखी 1 टाउन ADE अशोक, 2 टाउन ADE टोटा राजशेखर ने इजहार करते हुए बताया कि शहर को तिलक गार्डन, विनायक नगर, बोरगम, दुब्बा, सुभाष नगर, अरसापल्ली, कोमनपल्ली, मिर्ची कंपाउंड इलाके पर बरखी मुनक़ता की जाएगी। बुधन के मौलजी को एम्स इंट्रेंस में फर्स्ट रैंक हासिल हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़्क़िद करदा MCH इंट्रेंस में तेलंगाना डॉक्टर चिग्रुपति वेदा संहिता ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। जिले निजामाबाद बोधन के RTC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले चिग्रुपति वेदा संहिता को एम्स सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में एक ट्रामा सर्जरी कोर्स में रैंक हासिल होने पर इन्होंने दिल्ली में एम्स ट्रामा सर्जरी कोर्स को मुताला कर रहे हैं। मनसूबाबंदी के तहत पढ़ने की वजह से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आने का इंकशाफ किया। हेलो, ना पेरू वेदा संहिता चिगुरुपाति। నేను ప్రస్తుతం బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో MS జనరల్ సర్జరీ చేస్తున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది ర్యాంక్ వచ్చినందుకు. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై పేరెంట్స్, మై బ్రదర్ అండ్ మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ మై టీచర్స్ फॉर दिस सक्सेस। मौसमी वबा अमराज के इंसदाद के लिए देहातों और बल्दियात में साफ सफाई के कामों को यकीनी बनाने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत। जिले कलेक्टर मिस्टर C नारायण रेड्डी ने देहातों और बल्दियात में मौसमी वबा अमराज के इंसदाद के लिए साफ सफाई के मौसर इक़दाम रूबे अमल में लाने की अहदेदारों को अहकामात दिए। कलेक्ट्रेट चैम्बर में NVBTCP का एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि मौसमी बरसात का आगाज हो गया है और मौसमी वबाई अमराज के इंसदाद के लिए इक़दाम रूबे अमल में लाने की जरूरत है। खास तौर पर साफ सफाई रोजाना अंजाम दी जाए और पीने का पानी साफ व शिफाफ तरीके पर सरबराह करने के लिए दरकार इक़दाम किए जाए। इसके अलावा तमाम देहातों और बल्दियात में आशा वर्कर्स दौरा करते हुए पानी के ज़खायर वाले मुकामात की क़ब्ल अज़ वक्त निशानदही करते हुए इसकी रिपोर्ट पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। इसकी बुनियाद पर महकमे सेहत के अहदेदारों को लायक अमल तरतीब देने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर देहात में इजलास का इनेकाद अमल में लाए। इसी तरह आंगनवाड़ी टीचर्स भी हर देहात में मुतहरिक रहे, हर हफ्ते मुनक्किद होने वाले इजलास में हाजिर रहे। पीने के पानी साफ व शिफाफ सरबराह न होने पर फौरी तौर पर इस मसले को हल करे। जिला कलेक्टर ने SERWS को हिदायत दी कि पीने के पानी का वक्तन फौक्तन जांच करते हुए अवाम को सेहत बख्श पानी फराहम करे। इन्होंने DPO को हिदायत दी कि तमाम देहातों में साफ सफाई
और साफ शिफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। तमाम देहातों में पंचायत सेक्रेटरी, आशा वर्कर्स एक दूसरे के तालमेल के साथ काम अंजाम दे, इससे बेहतर नताज हासिल हो सकते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर RWS सेहत DPO 4 महकमे जांच संजीदगी के साथ खिदमत अंजाम देने से इन मौसमी वबाई अमराज के इंसदाद पर काबू पाया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर RWS सेहत DPO 4 महकमे जांच संजीदगी के साथ खिदमत अंजाम दे तो इन मौसमी वबाई अमराज के इंसदाद पर काबू पाया जा सकता है। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि पले प्रगति और पटनम प्रगति प्रोग्रामों पर ज़िमनी सतह पर निगरानी की जाए, सड़कों पर कचरा नजर न आए, इसके लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। देहातों में पानी लॉग इन करने साथ साथ नालियों का पानी, कचरा और घास नहीं रहना चाहिए। देहातों में हस्बे ज़रूरत क्लोरिनेशन करने की हिदायत दी। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बाला नरेंद्र, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जयसुधा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रूरल वाटर सप्लाई ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। KCR हुकूमत में गरीब अवाम खुशहाल। 275 इस्तीफादा कुनगार में रुकने संभली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। एम्स दिल्ली की जानिब से मुनक़िदा मुसाबिक़ती इम्तिहान में ज़िले निज़ामाबाद के बोधन व भीमगल के तुलबा का शानदार मुजाहरा। बोधन की वेदा संहिता को पूरे हिंदुस्तान में पहला मुकाम हासिल तो भीमगल के मंदा गोविंद को 6वां मुकाम हासिल। बोधन की मशहूर मारूफ दरगाह शफीक चमन के 3 रोज़ा उर्स शरीफ का कोविड उसूल व ज़ाबित के साथ इनेकाद। अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। पंजाब में हादसाती तौर पर फौत होने वाले फौजी जवान के आखिरी रस्मात में कई TRS कायदीन ने की शिरकत। MLC के कविता व MLA जीवन रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड की मुत्तहदा जिला MLC के कविता से मुलाकात। वो इनके बेलूस खिदमत व जिले महबूब नगर के लिए कोरोना दौर में बेड्स की फराहमी के लिए किया इनका शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।